दुचरण सुनि चला विभीषण, आयऊ जह त्रैलोक विभूषण। नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। इतना कपि न सुना जब काना, किल किलाई धाये बलवाना। लिए उठाई बिटप अरु भूधर, कट कटाई डारहि ताऊ पर। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करहि भालु कपि एक एक बारा। मुरय न मनु तनु टरयो न टारयो, जिमि गज अर्क फलनि को मारयो। तब मारुत सुत मुठिका हन्यो, परम धरनि व्याकुल सिर धुन्यो। पुनि उठिते मारेउ हनुमंता, गुणमित भूतल परेउ तुरंता। पुनि नल नीलहि अवनि पछारेसी, जहाँ तहाँ पटकी पटकी भट डारेसी। चली बली मुख सेन पराई, अति भय त्रसित न को समुहाई। अंगदादि कपि मूर्छित, करि समेत सुग्रीव। कांख दाबि कपिराज कहूँ, चला मित बल सिंह प्रमात सियावर। रामचंद्र शंकर जी भजो। लंका कांड दोहा 65। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई के वचन सुनकर के विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। वानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े। वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटा कर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। रीछ वानर एक एक वार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों को उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे न तो उसका मन ही मुड़ा विचलित हुआ और न ही शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता है। तब हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली। सब अत्यंत भयभीत हो गए। कोई सामने नहीं आता है। सुग्रीव समेत अंगदादि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को कांख में दबा कर चला।